उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने महंत नरेंद्र गिरि की संदिग्ध मौत की हाईकोर्ट की जज से जांच कराने की मांग की है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महंत नरेंद्र गिरि को श्रद्धांजलि देने के बाद कहा कि एक एक घटना का हम पर्दाफाश करेंगे। मामले की जांच में जुटे हैं पुलिस के 4 कल की घटना को लेकर के बहुत सारे साक्ष्य कलेक्ट किए गए हैं, क्योंकि एक वरिष्ठ धर्माचार्य और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष से जुड़ा हुआ मामला है। उन्हें इस पूरे केस की प्रॉपर्टी का हिस्सा मानते हुए पुलिस की एक टीम जो यहां के एडीजी जोन, आईजी रेंज और डीआईजी प्रयागराज, ये तीनों और मंडलायुक्त प्रयागराज, ये सभी अधिकारी एक साथ मिलकर के टीम वर्क के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। एक एक घटना का पर्दाफाश होगा और दोषी अवश्य सजा पाएगा। मेरी विनम्र अपील होगी सभी लोगों से कि संवेदनशील प्रकरण में अनावश्यक बयानबाजी से बचें, जांच एजेंसियों को निष्पक्ष ढंग से कार्यक्रम को आगे बढ़ाने दें और जो भी इसके लिए जिम्मेदार होगा उसको कानून के दायरे में ला करके कड़ी से कड़ी सजा भी दिलाई जाएगी। कल की घटना को लेकर के बहुत सारे साक्ष्य कलेक्ट किए गए हैं, क्योंकि एक वरिष्ठ धर्माचार्य और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष से जुड़ा हुआ मामला है। एक एक घटना का पर्दाफाश होगा और दोषी अवश्य सजा पाएगा। मेरी विनम्र अपील होगी सभी लोगों से कि संवेदनशील प्रकरण में अनावश्यक बयानबाजी से बचें, जांच एजेंसियों को निष्पक्ष ढंग से कार्यक्रम को आगे बढ़ाने दें और जो भी इसके लिए जिम्मेदार होगा उसको कानून के दायरे में ला करके कड़ी से कड़ी सजा भी दिलाई जाएगी। जिस समय से सूचना मिली है कि अखाड़ा परिषद के महंत नरेंद्र गिरि जी हमारे बीच में नहीं रहे हैं, अलग अलग खबरें आई हैं। जो मृत्यु हुई है उसमें भी कहीं न कहीं संदिग्ध जानकारियां मिल रही हैं। ये मिस्ट्री क्या है, क्या कारण था, ये बड़ा विषय है और न केवल आम लोग बल्कि अखाड़ा परिषद के और उनसे सभी जुड़े हुए लोग जो प्रेम करते थे महंत नरेंद्र गिरि से, वो चाहते हैं कि सत्य सामने आए। उनके शिष्यों और अनुयायियों और अखाड़ा से जुड़े हुए पदाधिकारियों की राय है कि कल आज जनता के दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर यहां पर बागंबरी पीठ में ही रहेगा। कल 5 सदस्यीय एक टीम उनके पार्थिव शरीर का पोस्टमार्टम की कार्रवाई को संपन्न करेगा। महंत नरेंद्र गिरि जी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, उनके साथ ऐसी घटना होना ये जांच का विषय है और पूरा देश सच्चाई जानना चाहता है। साधु संत सच्चाई जानना चाहते हैं कि आखिरकार क्या हुआ है, किन परिस्थितियों में ऐसी घटना घटी, क्या उनके ऊपर कोई दबाव था, क्या कहीं किसी चीज को लेकर के परेशानी थी। तो ये सब सच्चाई तभी बाहर आएगी जब हाई कोर्ट के सिटिंग जज इसकी जांच करें। अखाड़ा परिषद के महंत नरेंद्र गिरि की मौत को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस महकमा, सरकार, आम आदमी, साधु संत हर कोई हैरान है। सवाल उठ रहे हैं, आखिर इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई? मिस्ट्री इतनी बड़ी कि मौत का कारण एक अबूझ पहेली जैसा लगने लगा।
एक एक घटना का पर्दाफाश होगा और दोषी अवश्य सजा पाएगा। महंत नरेंद्र गिरी की मौत कितनी मिस्ट्री। मौत के 24 घंटे उलझती जा रही गुत्थी। मौत पर 5 मिस्ट्री। साजिश का सच क्या है? करीब 24 घंटे हो चुके हैं महंत नरेंद्र गिरी की मौत मिस्ट्री के, और उन 24 घंटों का एक एक मिनट पुलिस के लिए बड़ी चुनौती रहा है। ऐसी क्या बात हुई कि महंत नरेंद्र गिरी की मौत हो गई? ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने 7 से 8 पन्ने का सुसाइड लेटर लिखकर दुनिया को अलविदा कह दिया? नरेंद्र गिरी ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो उन्हें जान देकर उसकी कीमत चुकानी पड़ी? चंद रोज पहले की ही बात है। प्रयागराज में महंत नरेंद्र गिरी डिप्टी सीएम केशव मौर्य से मिले थे। तब उनके दिल में कोई गिला शिकवा नहीं था और न ही किसी तरह का कोई भय। फिर क्यों उन्होंने कथित तौर पर सुसाइड कर लिया? मिस्ट्री नंबर 1, मौत के पीछे साजिश। मंत्री हों या सियासतदान, हर कोई कह रहा है कि नरेंद्र गिरी सुसाइड नहीं कर सकते। ऐसे में सवाल है कि क्या उनकी मौत साजिशन हुई? अगर ऐसा है तो वो साजिश करता कौन है? कहाँ से आ रही हैं आप? प्रतापगढ़ गांव पनियारी। प्रतापगढ़ से आपको कैसे जानकारी मिली? टीवी देख कर। टीवी देख के आपको जानकारी मिली है। हाँ। तो फिर आप यहाँ पर चली आई। हाँ। आपसे बड़े थे महाराज जी? हाँ। आपसे बड़े थे हाँ। महाराज जी। आखिरी बार कब बातचीत हुई थी आप लोगों की? बात बहुत दिन है वही, मतलब बातें कभी नहीं होती थी। बात कभी नहीं हुई थी। तो आप परिवार छोड़कर आ गए थे, संत बन गए थे, तो हमेशा यहीं पर रहते थे? इसको नहीं, कब हमको ये पता नहीं है कहाँ रहते थे कहाँ नहीं रहते अच्छा, थे। परिवार से उस तरह से संपर्क, आप टीवी देखकर यहाँ पर? हाँ। मिस्ट्री नंबर 2, सुसाइड नोट। दूसरी मिस्ट्री सुसाइड नोट को लेकर है। पुलिस कह रही है कि 7 से 8 पन्ने का बयान लिखकर महंत गिरी ने जान दे दी। लेकिन आरोपियों में से एक आनंद गिरी सवाल उठा रहे हैं कि जो गुरु कभी लिखते तक नहीं थे, उन्होंने अचानक इतनी लंबी चौड़ी चिट्ठी कैसे लिख डाली? पूरा का पूरा षड्यंत्र है। मुझे फंसाने की पूरी रूपरेखा तैयार करके उनको मारने की संरचना बना करके, जिस गेस्ट हाउस में वो सोए थे उस गेस्ट हाउस के 2 दरवाजे हैं। सीसीटीवी फुटेज में अगर वो आएगा तो दिखेगा कि एक दरवाजा जो अंदर जाता है, दूसरा बाथरूम से सीधा बाहर निकलता है। हो सकता है कि बाथरूम के दरवाजे से कोई व्यक्ति अंदर आया हो, उनको मार करके लटका करके फिर बाथरूम के दरवाजे से बाहर चला गया हो और पुलिस को केवल यही दरवाजा दिखाया गया हो कि एक ही दरवाजा है साहब। हो सकता है ये दिखाया गया हो, लेकिन मुझे विश्वास है कि जांच होगा तो जांच और जो फिंगरप्रिंट इत्यादि जो कुछ होता है उसका विषय लेकर। मिस्ट्री नंबर 3, मौत से पहले वीडियो। इस मामले की जांच में जुटी पुलिस ने एक वीडियो भी जब्त किया है। वो वीडियो जिसे सुसाइड से पहले नरेंद्र गिरी ने रिकॉर्ड किया था। वो वीडियो तफ्तीश के लिहाज से बेहद अहम है, जो अब पुलिस के पास है। बड़ी बात है कि महाराज जी ने अपने जाने से पहले लिखा तो है ही है, एक वीडियो भी बनाया है अपने फोन में, और वो फोन अभी प्रशासन के कब्जे में है। वो वीडियो जब आएगा सभी के बीच में तो सारी चीजें स्पष्ट होंगी। वो कैसा वीडियो है? वो शायद मैंने सुना तो नहीं, बस देखा है उसको कि वीडियो बना है, और वो वीडियो शायद वही है जो उन्होंने लिखा है। तो शायद वो समझ रहे होंगे कि मेरे न रहने के पे ये भी सवाल उठाया जा सकता है, तो उन्हें बोल के भी ये बात कही है शायद। मिस्ट्री नंबर 4, ब्लैकमेलर कौन? एक बड़ा खुलासा ये भी हुआ है कि महंत नरेंद्र गिरी को एक वीडियो के जरिए ब्लैकमेल किया जा रहा था, जिसकी वजह से वो लगातार परेशान थे। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि महंत नरेंद्र गिरी को ब्लैकमेल किया जा रहा था, और ब्लैकमेल करने वालों पर यूपी पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, कॉल डिटेल के आधार पर समाजवादी पार्टी के पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री पर खास निगाहें पुलिस ने गड़ा दी हैं। आखिर ऐसा क्या था उस वीडियो में, और वो ब्लैकमेलर कौन थे? ये विवेचना जब होगी उसमें सभी तथ्य उभर के सामने आ जाएंगे। आनंद गिरी कह रहे हैं मुझे फंसाने की कोशिश हो रही है, मैंने तो माफी मांग ली थी, मेरा कोई विवाद नहीं रह गया था। ये मैंने आपको बताया कि विवेचना का प्रश्न है और उसमें सभी को अपनी बात कहने का हक है, और एक न्यायिक प्रक्रिया है, एक विधिक प्रक्रिया के हिसाब से आगे की कार्रवाई होगी।
महंत नरेंद्र गिरी की मौत की मिस्ट्री उलझ गई है। इस मामले में यूपी पुलिस शिष्य आनंद के साथ साथ 3 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। प्रयागराज में महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद उनके समर्थकों और चाहने वालों में मातम है। हमारी संवाददाता चित्रा त्रिपाठी की ये ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, सीधे प्रयागराज से आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आपको तस्वीरें ताजा दिखाने चाहूंगी। आपको बता दें, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। मैं चाहूंगी संजय, हमारे कैमरा पर्सन, आपको जरा नीचे की तस्वीरें दिखाएं और उस जगह की तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचाएंगे कि किस तरह से आखिर वो कौन सा कमरा था जहां पर सुसाइड का ये मामला सामने आया है। हालांकि मौत को लेकर रहस्य लगातार गहराता हुआ चला जा रहा है। अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, वो इस वक्त महाराज जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए हैं। इसके पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे हुए थे, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, बीजेपी के तमाम नेता। और जैसा कि देख पा रहे हैं और किस तरह से भीड़ लगी हुई है नीचे, सभी लोग दर्शन कर लेना चाहते हैं महाराज जी के। और संजय, वो जगह भी दिखाइए। आपको बता दें, वही वो कमरा है, एक छोटा सा हॉल जहां पर अंदर लटकती हुई उनकी लाश मिली थी। आपको बता दें कि 2 उसमें दरवाजे हैं, एक खिड़की है। दरवाजे को तोड़कर अंदर लोग दाखिल होते हैं और उसके बाद फांसी से लटकता हुआ नरेंद्र गिरी का शव देखा जाता है। उसके तुरंत बाद उनके शिष्य उनको उतारते हैं और पुलिस को इत्तला की जाती है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं उनकी मौत को लेकर जो इस वक्त खड़े हो रहे हैं, लेकिन अपने आप में पुलिस के पास 5 अहम कड़ियां हैं जिनके जरिए वो आगे बढ़ रही है। पहली महत्वपूर्ण कड़ी ये है जो सुसाइड नोट बरामद हुआ है। 3 लोग हिरासत में लिए गए हैं, उनसे पूछताछ के आधार पर। बार बार एक वीडियो का जिक्र किया जा रहा है कि महाराज जी ने मौत के पहले एक वीडियो बनाया था, वो वीडियो भी पुलिस के पास है। इसके अलावा और भी तमाम वो बातें जिसके जरिए पुलिस अपनी तफ्तीश सुसाइड के एंगल से लेकर तो आगे बढ़ रही है। लेकिन ज्यादातर जो साधु संत यहां पर पहुंचे हुए हैं वो सुसाइड मारने के लिए तैयार नहीं, और उनका ये कहना है कि दरअसल इसके पीछे किसी की बड़ी साजिश है और ये सुसाइड नहीं हो सकता है। अयोध्या से महाराज धर्मदास जी आए हुए हैं यहां पर, और उनकी ओर से कहा जा रहा है कि दरअसल नरेंद्र गिरी जी की मौत को लेकर जो बातें कही जा रही हैं कि उन्होंने सुसाइड किया है, वो पूरी तरह से गलत है। महाराज जी, आप पुलिस तो सुसाइड मानकर ही जांच कर रही है, लेकिन तो पुलिस करे, पुलिस के तो काम है सुसाइड जांच करे, चाहे किसी की जांच करे, पुलिस जाने। वो पुलिस के विषय, हम तो पुलिस है नहीं कि हम बता देंगे कि पूरी नहीं, लेकिन सुसाइड कर ही नहीं सकते हैं। और जहां पर यहाँ पर सुसाइड किए हैं, यहाँ पर कभी सोते भी नहीं थे। यहाँ आपको लग रहा है साजिश है इसके पीछे कोई? इधर से देखिए, उधर बंद कर दी, इधर से बंद कर दी, इधर देखिए, इधर से खुला है। अच्छा, यही वाला कमरा है जो आप बता रहे हैं? हाँ, तो ताला लाख है, तो कोई ऐसा काम में सोते नहीं थे। हम लोगों के आने, बाहरी आने वाले के बैठे बैठे कहते बनाए, कहते कि लोग शंका तो क्या उनकी हत्या की गई है? पूरा कौन है इसके पीछे? अब इसके विषय में हम नहीं जानते, कहीं हम यहाँ न रहे हैं न जानते। बिटिया को सच कह दे तो झूठ कैसे कह दे, क्या हुआ। महाराज जी, आप लोग इतने बड़े बड़े साधु संत, इतना बड़ा नाम है, दुनिया में ख्याति है, लेकिन यहाँ पर कुछ विवाद भी मठ को लेकर आ रहा है। कहा जा रहा है जमीन को लेकर कोई विवाद चल रहा था। जो भी हो, हम इसके विषय में नहीं जानते। हम जो जानते हैं वो तो नहीं बताएंगे। कहा जाता है तो हम उसका सुने, तो आप लोग सुनते हैं। इसके पीछे किसकी साजिश हो सकती है? क्या हिंदू धर्म को प्रभावित करने के लिए भी कुछ लोगों का षड्यंत्र हो सकता है? ऐसा कभी भी नहीं। ये छोटी छोटी बात में दुनिया का बड़ा बवंडल न बनाइए आप लोग कि हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है। ये धर्म के बात नहीं है, ये क्या नाम है, अत्याचार के बात है। नरेंद्र गिरी जी महाराज की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत के बाद बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें, देश के अलग अलग हिस्सों से साधु संतों के यहाँ पर पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि दरअसल आत्महत्या वो नहीं कर सकते। तो इसके पीछे क्या वजह वो लोग देख रहे हैं। बहुत सारे साधु संत आए हुए हैं, उन लोगों से बातचीत करते हैं हम। मैं योगी अरुण चैतन्यपुरी, मैं कानपुर सिद्धनाथ धाम से पधारा हूँ। हम सभी आध्यात्मिक और धार्मिक जगत में बहुत ज़्यादा शोक है, दुख है, पीड़ा है, तकलीफ है, और व्यक्तिगत क्षति अखाड़ा परिषद और संत समाज की हुई है, जिसकी क्षतिपूर्ति संभव नहीं है। तो 3 दिन का शोक घोषित किया गया है। परसों हम लोग जो भी गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उनके अनुसार उनका पोस्टमार्टम होगा कल, और परसों नगर परिक्रमा के बाद उनको भू विसर्जन किया जाएगा।
परसों होगा उनको भू विसर्जन। किस तरह से क्या प्रक्रिया होती है उसकी? एक धार्मिक अखाड़ों का अपना एक व्यवस्था है, उसी के अनुरूप धार्मिक जो अखाड़े के रूल हैं, जो अखाड़े के सिद्धांत और नियम हैं, उन्हीं के अनुसार हम सभी लोग 13 अखाड़े के प्रतिनिधि शामिल होंगे और जितने भी धार्मिक शिव, शाक्त, गाणपत्य अथवा वो वैरागी, वैष्णव सभी अखाड़ों और मत पर संप्रदाय के 2-2 प्रतिनिधि शामिल होंगे। उनके साथ मिल करके हम सभी जो भी अखाड़े की मूल्य मान्य परंपरा है उनके अनुरूप ही महाराज जी को आम जनता के दर्शन के बाद, नगर भ्रमण के बाद उनको भू विसर्जन किया जाएगा। अच्छा, पूरे नगर का भ्रमण भी प्रयागराज में परसों करवाया जाएगा? जी, परसों करके। जी। आप लोगों को लग रहा है कि उन्होंने सुसाइड किया है? आप लोगों को भरोसा है? नहीं, मुझे नहीं लगता। बहुत आत्मविश्वास से भरे व्यक्ति थे। हम लोग बहुत लॉकडाउन में 5 बार उनसे भेंट किए आए। विभिन्न धार्मिक जो भी मसले हुआ करते थे, हम लोग उनका मशवरा, उनका मार्गदर्शन लेते थे। तो मुझे कभी लगा नहीं एक पल भर के लिए कि उनके मन में कभी ऐसी कोई बात है। आत्मविश्वास बहुत मजबूत था, उनका विवेक बहुत अच्छा काम करता था। कभी ऐसी घटना को अंजाम नहीं दे सकते था, मेरा मानना है। आप अपना परिचय दें। मैं महामंडलेश्वर महंत कृष्णदास पनकी हनुमान मंदिर से। जो ऐसी दुखद ये घटना हुई, इससे सारे संतों में रोष व्याप्त है। मैं पूज्य गुरुदेव से कई बार भेंट किया, लेकिन आपको लग रहा है कि सुसाइड किया होगा? नहीं, इस संदर्भ में कुछ नहीं कहा जा सकता है। जैसा कि तय हुआ है कि जांच होगी और जो जांच की प्रक्रिया है, उस जांच की प्रक्रिया में यदि कोई दोषी आता है तो मैं बेशक आपके कैमरे के माध्यम से ऐसा संदेश देना चाहता हूं कि उसे कड़ी से कड़ी सजा प्राप्त कराई। अगर वो अखाड़े से संबद्ध व्यक्ति होगा तो भी उसको कड़ी सजा? वो किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, अगर वो गलत कार्य किया है किसी ने, अगर रिपोर्ट आती है गलत हुआ है तो गलत की सजा मिलनी चाहिए उसको। गलत की सजा मिलनी चाहिए। कुछ और लोगों के पास चलते हैं। सुसाइड की थ्योरी बार बार कही जा रही है, आप लोगों को भरोसा है या आप लोगों को लगता है कि दरअसल मामला कुछ और है? देखिए, मैं सैंडल जितेंद्र त्रिपाठी गुरु यहीं सिंगबेरपुर आश्रम से हूँ और हमारा मिलना जुलना रहा महंत जी से। तो हमें लगता है इतने कमजोर दिल के वो नहीं रहे, बहुत अंदर से मजबूत व्यक्ति थे। ये कहीं न कहीं संदिग्ध परिस्थिति में कहीं न कहीं हमको संदिग्ध लग रहा है। इसमें कुछ किसका रोल नजर आ रहा है? देखिए, ये तो प्रशासन का विषय है, जांच। प्रशासन के लोग बैठे हैं, सरकार के लोग क्या बता रहे हैं? सर, आप लोग, आप एमएलसी हैं, बताइए। ये साधु संत मानने के लिए तैयार नहीं है कि सुसाइड किया है गुरुजी ने। देखिए, हम भी नहीं मान सकते हैं, क्योंकि मैं यहीं का रहने वाला हूँ प्रयागराज का, और इतना कुंभ मेला, अर्ध कुंभ मेला होता रहा। गुरु जी के अंदर इतना अच्छा विचार रहता था कि कौन कैसा आएगा, किस तरीके से जाएगा, तमाम चीजें थे। बड़ा प्रकाष्ठा व्यक्ति थे, बड़े हिम्मती, बड़े ताकतवर थे। हम लोग भी जाते थे, मिलते जुलते थे। मगर जो आत्महत्या का मामला बन रहा है, ये हमको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है। आप ही की पुलिस तो बना रही है आत्महत्या का मामला? नहीं, आत्महत्या बना रही, मगर इसका कारण भी तो होना चाहिए ना, कि फिर ये तो कहीं किसी दबाव में ऐसा हो सकता है। मगर हमारा ये मानना है कि आत्महत्या ये। आनंद गिरी जी के बारे में क्या बताएंगे? आप लोग के पास तो शिकायत होगी ना? आनंद गिरी जी गुरु हमारे नरेंद्र जी थे, आनंद गुरु उनके शिष्य हैं। दोनों लोग के बीच में एक बार विवाद हुआ था। विवाद होने के पश्चात वो समझौता हो गया, विषय खत्म हो गया था। 3 महीना विगत तो उन्होंने मुलाकात भी नहीं किया ना उनसे किया, समाप्ति हो गई, सारी बातें खत्म हो गई थी। जैसे उनका विषय आ रहा कि जमीन बेचने चक्कर, मैंने उनको रोका था। मगर कल के जो विषय आ गया कि आत्महत्या कर लिए या हम लोगों के बीच में नहीं रहे, ये सोचने वाली बात है, ये बहुत बड़ी बात है। ये निष्पक्ष, ये हम लोग क्या, हमारे आदरणीय योगी जी, हमारे आदरणीय केशव जी, सभी लोग कह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच। चूंकि हमारे डिप्टी सीएम कल भी मिल के गए थे। कोई जो 6 पन्नों का सुसाइड नोट है, वो इन लोगों को, जो साधु संत हैं, उन लोगों को कब दिखाया जाएगा, कब बताया जाएगा उस पर क्या लिखना? जो सुसाइड नोट, तो हम लोग के तो सामने कभी कलम चलाए नहीं है। उन्होंने कभी कलम नहीं चलाया? नहीं, कभी नहीं लिखते थे? कभी नहीं लिखते थे, और लिखते भी थे बहुत मोटे अक्षर में, बड़े बड़े कभी नहीं लिखते थे। अब हम लोग तो नहीं जानते लिखे हैं, बाकी कोई कितने सालों से जानते हैं? अरे हम तो 44 साल उम्र हो गया, मेरा घरे द्वार है, मैं तो जानता ही हूँ। तो वो अगर, अच्छा, आप लिखते थे उनके बारे में? बाहर कोई चिट्ठी लिखकर भेजनी होती थी अखाड़े की तरफ से, जैसे कुंभ आदि का आयोजन होता था तो बराबर बुलाते थे। आप अपना परिचय दे दीजिए। फूलचंद दुबे, अध्यक्ष भारतीय सांस्कृतिक परिषद। अच्छा, अगर उनको नरेंद्र गिरी जी को कोई चिट्ठी लिखवानी रहती थी कहीं बाहर के लिए, तो वो आपसे लिखवाते? हम कई बार आकर के, खास करके कुंभ मेलों का, जो चाहे उज्जैन का कुंभ रहा हो, चाहे नासिक का, तो वो बोलते जाते थे, आप लिखते जाते थे? नहीं, स्वयं केवल वो बता देते कि हम ये चाहते हैं, लेटर बना दीजिए। अच्छा। लेटर खुद बना करके फिर उनको दिखाते थे। मतलब वो खुद मतलब अपने आप को सहज नहीं पा रहे थे चिट्ठी लिखने में? 6 पन्ना उनको 1 हफ्ते भी लग जाए नहीं लिख पाएंगे। आप कह रहे हैं कि 1 हफ्ते लग जाए, लेकिन नहीं? क्यों आप ये ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं? वो दस्तखत करने में उनको मुश्किल होता था, तो लिखना तो बहुत बड़ी बात है। और ये सुसाइड नोट कभी भी लिखते हुए आपने नहीं देखा? कभी नहीं की थी, कभी नहीं देखा, कभी नहीं लिखते हुए देखा। और
और सुसाइड आदमी क्षणिक करता है, कभी किसी को दिमाग में कोई उलझन आती है, छलांग लगाना है जमुना जी में तो 2 मिनट में, 6 दिन में कोई छलांग नहीं लगाए। कितने दिनों से, ये बताइए कितने दिनों से उनकी चिट्ठी आप 30 नहीं, हमारा उनका परिचय तो जब से यहाँ है तब से है। कितने साल हो गए आपको यहाँ? कम से कम 12-15 साल से। 12-15 सालों से आप यहीं हैं और उनको जब भी चिट्ठी लिखनी रहती थी वो हमेशा आपसे विशेष पत्राचार। अब लोकल कोई बात मैं यहाँ हमेशा नहीं उपलब्ध रहता था, लेकिन जब कोई अकेजनली पत्र बनता था तो फोन करते थे, बुलाते थे। उनके कोई मंच यहाँ लगता था तो मंच का संचालन हम ही बराबर करते थे, चाहे जो सम्मेलन हुआ हो, उनके हर मंच का संचालन। तो लिखने में दिक्कत क्यों होती थी? मतलब वो 12वीं तक पढ़े थे इसलिए थोड़ा सा आप बताइए ना खोलकर, क्योंकि आप लोग नहीं बोलेंगे तो सच कैसे? शिक्षा के विषय में हम जबकि यहीं के स्थानीय हैं, लेकिन शिक्षा के विषय में हम उनके नहीं जानते, इसलिए कि बहुत बड़े महात्मा थे, किसी की हिम्मत हैसियत नहीं उनसे पूछ ले कि महाराज जी आप कितना पढ़े हैं। वो मंच पे खुद बोलते थे कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं लंगोटी पछाड़ते हुए यहाँ तक पहुँचा हूँ। ये मंच पे माइक पे बोलते थे कि हमको जो कुछ मिला है लंगोटी पछाड़ करके हमने प्राप्त किया है, तो हम पढ़े लिखे नहीं भैया। हनुमान चालीसा पढ़ते थे, सुंदरकांड पढ़ाते थे, हनुमान जी की कृपा से ही उनका जीवन था। और जिस तरह जैसे आप लोग कह रहे हैं कि वो मतलब कुछ भी लिखवाना होता था आपसे लिखवाते थे, यानी कि ये बात गलत है, यानी कि वो सुसाइड नोट फिर उनका नहीं हुआ, किसी और ने लिखा है, इसका मतलब? अब सुसाइड नोट की भाषा हम लोगों को नहीं बताई गई है, लेकिन जो आप लोगों से क्षण के बात आ रही बाहर, उसमें ये बात आ रही कि जैसे वसीयत की भाषा भी उसमें लिखी गई है। सुसाइड करने वाला आदमी वसीयत लिखने लगेगा? सुसाइड करने वाला वसीयत क्यों लिखेगा? आप ही की पुलिस ये इलाहाबाद की बता रही है, प्रयागराज की। देखिए, मैं फिर से यही कह रहा हूँ कि हमको तो नहीं लगता कि वो सुसाइड से नोट लिखे हैं। तमाम बातें जो छन के आ रही है, हो सकता है कोई आहत हुए हो किसी बात को लेकर, इतनी बड़ी बात। वो तो कह रहे हैं लिख ही नहीं पाते थे तो वो कैसे लिखेंगे? 6 पर बात मैं नहीं कह रहा हूँ, आत्महत्या की बात मैं बता रहा हूँ। को कहीं से कोई दबाव रहा, कोई प्रेशर है, कोई टेंशन डिप्रेशन जा सकता है, बहुत बड़ी बात नहीं है। आदमी कहीं से बहुत आहत होकर आदमी कुछ घबराहट में कर सकता है, मगर हम लोगों को जो मानना है कि इस तरीके की अपने से आत्महत्या वो नहीं करेंगे। बस यही बगल वाला वो कमरा है जहां पर उनका फंदे से लटकता हुआ शव मिला है। आपको बता दें कि इसमें 2 तरफ खिड़कियां हैं, 2 तरफ दरवाजे हैं और दरवाजे का कुछ हिस्सा टूटा हुआ भी है जब हमने वहां से जानकारी ली, और अभी वहां पर सील लगा हुआ है। तो यहाँ पर तो वो आते भी नहीं थे दोपहर में आराम करने के लिए। देखिए, निश्चित तौर पर बाड़ी भाई महाराज जी हमारी पड़ी हुई है पार्थिव शरीर, कल आज या कल पोस्टमार्टम होगा, पूरी तरीके से सच आ जाएगा कि कौन क्या किया है, अपने से किया है कि कोई उनको उत्साहित किया है या कोई मारा है, जो भी आएगा सामने आ जाएगा। ये हमारे पूज्य मुख्यमंत्री जी भी बोल चुके हैं, इसमें कोई हम लोगों को अपनी बात नहीं बताना है। निष्पक्ष सरकार पूरी तरीके से लगी हुई है कि दोषी व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा। अगर इस तरीके से कोई कदम उठाया है तो निश्चित तौर पर यही उसकी दशा होगी। और ये बहुत जरूरी भी हो जाता है। देखिए, साधु संतों के बीच का ये मामला है और मौत के पीछे की वजह क्या है, क्योंकि कुछ लोग जमीन विवाद से जुड़ा हुआ मामला बता रहे हैं। आनंद गिरी का बार बार नाम इसी वजह से सामने आ रहा है कि जमीन को लेकर कुछ विवाद था, जिसको लेकर शिष्य और गुरु के बीच आपस में तनातनी रहती थी। वो जमीन का विवाद क्या है, ये भी देश के सामने आना चाहिए। ये पता लगना चाहिए कि 6-7 पन्नों के सुसाइड नोट का जो दावा पुलिस की ओर से किया जा रहा है, यहाँ पर जो उनके चिट्ठी लिखने वाले लोग हैं, उनका ये कहना है कि दरअसल वो तो खुद लिख ही नहीं पाते थे, दस्तखत करने में भी उनको थोड़ा वक्त लगता था। तो जो आदमी दस्तखत करने में भी वक्त लेता हो, वो 7 पन्नों की चिट्ठी क्यों लिखेगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। कुछ आम लोग भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए लोगों से बातचीत करें। कहाँ से आए दादा आप? हम लोग बनारस से हैं। बनारस से आए हुए दर्शन करने के लिए? जी 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 जी। आपको लग रहा है कि सुसाइड किया है? क्या नहीं नहीं, सुसाइड नहीं किया गया है। इसमें है कुछ जो मामला, भगवान ने क्या है क्या नहीं है। ऐसा महाराज जी इतने अच्छे थे जो कभी ऐसा कर ही नहीं सकते जो है, तब जो है। आप लोग कहाँ से आए हैं? मैं यहीं प्रयागराज से। जी जी। जानते थे नरेंद्र? मैं खूब अच्छी तरह से, ये मैं कभी कभी उनके दर्शन के लिए जाता था। तो कभी लगा आपको कि मतलब लिखने में तो उनको जो है बहुत दिक्कत होती थी। लिखने में दिक्कत होती? हाँ। देखा है आपने अपनी आंखों? देखा, ये मेरा ये जो है, ये देखिए मैं नहीं, वो तो मैं फोटो देख पा रही हूँ, आप उनके पैर छू रहे हैं, ठीक है। नहीं, आपने कहा कि उनको लिखने में दिक्कत होती थी, कब आपने देखा था? करीब 15-20 दिन पहले। क्या लिख रहे थे? नहीं, उनको लिखने उखने में जो कहीं तो अपने कागज में, तो उनको लिखने में दिक्कत होती थी। तो कौन लिखता था फिर? वही फिर दूसरे कोई लिखते थे। अच्छा, किसी की मदद लेकर फिर लिखते हैं। हाँ जी। आप बताइए भैया, कहाँ से आए हैं? जी, प्रयागराज से। प्रयागराज से हैं। जानते थे महाराज जी को? जी जी, अच्छे तरीके से जाना। तो सुसाइड किया है उन्होंने या क्या लग रहा है, क्या वजह है? नहीं, सुसाइड तो नहीं कर सकते थे महाराज जी, नहीं, क्योंकि सुलझे हुए आदमी थे। इतने बड़े मठ के मठाधीश क्यों सुसाइड करना चाहेंगे? और आधी ज्यादा उम्र उनकी हो गई थी। ऐसा नहीं है कि ये जांच का विषय है और जांच होनी चाहिए, ये पूरा देश की मांग है, ये जो है कि पुलिस भी इस
पूरे मामले में जल्दबाजी दिखाते हुए बहुत सारी थ्योरी गढ़ रही है। आप बताइए, सुसाइड किए हैं या लग रहा है कि कुछ? नहीं मैडम, महाराज जी हमारे सुसाइड नहीं कर सकते थे। हम लोगों को खुद मजबूत करते थे। हम लोग हर मंगलवार दर्शन करने जाते थे उनका। वो ऐसा कर ही नहीं सकते। इसमें साजिश है मैडम, जांच बिल्कुल बिल्कुल है पूरा। कौन कौन से लोग हो सकते हैं? यहाँ के मैडम जो हमें लग रहा है, कुछ पुलिस प्रशासन के लोग हैं और कुछ यहाँ के जो अंदर के मठाधीश हैं, वो जिनको हक चाहिए था। इसीलिए बहुत दिन से महाराज परेशान भी चल रहे थे। परेशान यह था, विवाद था, ये लोग उनको ब्लैकमेल लगता है। कौन सा विवाद था यहाँ पर? विवाद ये पैसे के विवाद चल रहा था। यहाँ पे जमीन का पैसे का चल रहा था। यहाँ के लोकल जो मठ के बड़े बड़े मठाधीश थे, उन्हीं का मैटर था ये। लोगों को जानकारी थी, सबकी जानकारी में था कि जमीन को और पैसे को लेकर सब यही सब मैडम सब जानकारी थी। 2-3 बार पंचायत भी हुआ था यहाँ पे इस मैटर में, और कई बार। पंचायत में कौन कौन शामिल था? यहाँ जो लोग बैठे हैं कोई शामिल था? नहीं, यहाँ पे नहीं, और यहाँ के जो महंत जी हैं वो लोग पंचायत में शामिल थे। ये ऐसा हुआ है मैडम। यहाँ पे यहाँ के पुलिस वाले भी पंचायत में क्या निकल कर आता था? मैडम ये था कि दबाव बना के पहले आनंद गिरी जी को शांत कराया गया, फिर उसके बाद महाराज जी के खिलाफ षड्यंत्र करके ये कांड कर दिया गया। कौन है लोग इसके पीछे? मैडम यहाँ के जो मेन है वही है यहाँ पे। आनंद गिरी की भी भूमिका है कुछ लगता है मैडम। आप कौन है? मैं चंचल सिंह, समाज सेवी, RTI एक्टिविस्ट हूँ। आप RTI एक्टिविस्ट? हाँ मैडम। मैं यहाँ के बारे में इतनी जानकारी कैसे? मैडम मैं कुंभ मेले में बहुत जांच कराया हूँ और हर विषय में मैं जानता हूँ किसको किस ट्रस्ट को कितना पैसा मिला है, कहाँ कहाँ कौन खर्च किया है, ये मुझे सारा मैडम मालूम है। ये मैं जानता हूँ कि इन लोगों का पैसे के विवाद था, जो थोड़ा बहुत जानकारी है कि पैसे के विवाद की वजह से और जमीन के विवाद की वजह से ऐसा हुआ। महाराज ये नहीं चाह रहे थे कि ये लोग हमारा जो धन था, ये लोग चाह रहे थे चुप्पे चुप्पे लेके जा रहे थे। महाराज यही रोक रहे थे, यही इन लोगों को बुरा लगा। और वो मेन बात मैडम, अदर जात से बिलोंग करते थे, इन लोगों को पचा नहीं। मेन दिक्कत ये थी, ये लोग ये चाहते थे हमारा ही आदमी हो, हम ही बने। महाराज जी तो लेकिन बहुत लंबे समय से थे। लंबे समय से थे। ये साजिश की गई मैडम। ये क्यों रह रहे हैं, ये मेरा विचार है। इस पे जांच होनी चाहिए और CBI जांच होनी चाहिए मैडम। जांच हो जाइए। कुछ और लोग हैं, आप बताइए कहाँ से आए हैं आप? हम महाराज जी के शिष्य हैं। आप महाराज जी के शिष्य हैं, कब से जानते थे उनको? हम सन 2006 से महाराज जी के चरण में वंदना करते हैं। ये राजनीति वाली बात कर रहे हैं भाई साहब। हाँ, यहाँ पे ऐसी बात हो गई, उसकी जांच होगी, सच सामने आएगा। आप कितने समय से उनके साथ थे? हम सन 2000। एक सेकंड, आराम से प्लीज, आराम से इनको बोलने दीजिए। सन 2006 से हम महाराज जी के चरण में वंदना करते हैं, हम उनके शिष्य हैं। जब उनका पार्थिव देह निकाला गया था यहाँ से, आप कहाँ थे उस समय? हम यहाँ नहीं थे, हम उस समय संगम पे थे। संगम पे हमको फोन आया कि ऐसी बात हो गई। महाराज जी से सुबह जब मुलाकात हुई थी तो परेशान लग रहे थे? सुबह मुलाकात हमारी नहीं हुई थी, क्योंकि हम बड़े हनुमान जी मंदिर पे जाते हैं, जहाँ महाराज जी का मंदिर। बड़े महाराज जी मंदिर के 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। उन लोगों की क्या भूमिका है? क्यों वो लोग पकड़ में क्यों आए हैं पुलिस की? अब उन लोग के ऊपर शक की सुई है, इसलिए पकड़ लिए हैं। ये जमीन का विवाद क्या था, आपकी जानकारी? जमीन का कोई विवाद नहीं है। महाराज जी बहुत टेंशन में रहते थे, बहुत दुख। ये आनंद गिरी महाराज द्वारा आहत होने से बहुत टेंशन, बहुत दुखी रहते थे। आनंद गिरी क्या करते थे कि वो इतना परेशान रहते थे? मतलब कि अब जिसको बचपन से पाले बड़ा किए, पढ़ाए लिखाए, जब वही गुरु का विरोध करने लगे। किस बात पर विरोध करते थे? वैसा है कि उनसे कोई राय न लेना, अपने मन से मंदिर आश्रम बनवाना हरिद्वार में।